हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इंडियन हॉर्स वर्ल्ड चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बालोतरा ज़िले के इंद्राना गांव में। आपको एक स्टेबल्स का विज़िट करवाते हैं। इसके ओनर हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार नेम सिंह जी। नमस्कार कुलदीप सर। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, धन्यवाद। आपका परिचय हमारे नए दर्शकों के लिए, आपके फार्म का नाम, आपका नाम, आपके फार्म की लोकेशन कहाँ से नज़दीक पड़ती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए हुक्म। कुलदीप सिंह जी, मेरा नाम नीप सिंह राजपुरोहित है और मेरा गांव इंद्राना है। प्रताप स्टेबल्स नाम से हमारा ये नाम है हमारे फार्म का। और लोकेशन की बात करें तो वैसे भारतमाला से हमारा 4 किलोमीटर है और बालोतरा से 15-17 किलोमीटर दूर है। जी, आपके पास में एक दर्शनीय स्थल भी है, जसोल माता जी मंदिर। हाँ जी, यहाँ से भी आपका नज़दीक पड़ता है। हाँ, जसोल माता जी के मंदिर से हमारा करीबन 10-12 किलोमीटर है। अभी आपके पास फार्म पे कितने जानवर है हुक्म? अभी छोटे मोटे 10 से 11 है, जिसमें बछेरे बछेरियाँ सब कुछ? हाँ, एक छोटा बच्चा है रेवंतराज का जी। और बाकी सब बचेरियाँ हैं और मेर भी है 3-4 बड़ी। नेम सिंह जी, आपको हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। ये घोड़ों का जो शौक है, हाँ जी, कितना पुराना है आपका? और देखिए हुक्म, ये शौक तो 3 पीढ़ी से हम रख रहे हैं। जो मेरे भतीजे इनके साथ तो 4थी पीढ़ी हो जाती है, तो पुराना है। लेकिन ये मैं खुद ही 20 साल से मैं खुद ही संभाल रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा। नेम सिंह जी, हमारा अगला सवाल है, आपके पास में किस किस लाइनों के जानवर अभी इस टाइम अवेलेबल हैं? अभी जो परमंच वाली घोड़ी के नीचे बच्चा है वो रेवंतराज दुधुआ का है और एक आधी बच्ची है वो अनोन भी है जी। और एक अबलग घोड़ी मेरे पास हीरा आकुआ की बेटी है, जिसकी मदर थी अबलग, जो नागोवा मेड़ता के पास बहु महाराज वाला घोड़ा था उसकी बेटी थी, और ये हीरा की है। आपसे पूछना चाहूँगा हुक्म, हीरा कौन सा, जसोल वाला घोड़ा जिसको बोलते हैं? हाँ, जो पहले आकुआ में था फिर जसोल गया था। अच्छा, आकवा में सुख सिंह जी के पास में था। सुख सिंह के पास से जसोल गया था, जसोल से हमारे नरेंद्र सिंह जी के पास से गया था गोटड़ा। अच्छा, गोटड़ा राम सिंह जी का। हाँ जी। नेम सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, जो भी हमारे भाई नए पशुपालक इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कैसा जानवर खरीदना चाहिए परचेजिंग में? कई बार उनके साथ में अलग अलग तरीके से धोखा भी होता है। कुछ वो सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको डाउट रहता है कि छोटा बच्चा खरीदें, बड़ा खरीदें, मेयर खरीदें या फिर स्टेलियन खरीदें। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए हुक्म, ऐसा है कि अब ये सवाल सब पूछते हैं कई आदमियों को जी। कि नए आदमियों को छोटी बच्ची लेनी चाहिए या बड़ी मेयर लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो नहीं तो छोटी में लेने में नुकसान है, नहीं बड़ी लेने में भी कुछ फ़ायदा है। ऐसा कुछ नहीं है, छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें बात वो है कि जो नए आदमी होते हैं वो घोड़ों के बारे में जानते नहीं है, उसको कैसे रख रखाव करना, क्या खिलाना पिलाना। तो छोटी बच्चियाँ होती है वो तो मस्ती करेगी, दौड़ेगी, कूदेगी, तो उनके लिए वो थोड़ा मतलब रखने में थोड़ी परेशानी होती है जी। और बड़ी घोड़ी में थोड़ी परेशानी कम पड़ती है, क्योंकि वो साल भर में बच्चे की मेहनत करे तब तक वो एक आधा ठाड़ भी दे देती है। बिल्कुल सर। और वो रखने में थोड़ी आसानी रहती है जी। बाकी नए आदमियों में भी मेरे हिसाब से 2-3 तरह की बातें होती हैं। अभी नयों में क्या है, एक तो नए होते हैं जो बड़े आदमी होते हैं, वो पैसों से अच्छी घोड़ी ले सकते हैं, चाहे बच्ची भी लो चाहे बड़ी भी लो। अगर वो नए आदमी हैं तो घोड़ी रख रखाव के लिए नॉलेज वाला हेल्पर बंदा भी वो रख सकते हैं, तो वो आसानी से बच्चियाँ बड़ी भी हो जाती है, काम पार हो जाता है। अभी छोटा किसान नए भी होते हैं, बिल्कुल नए घोड़ों में आना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, उसको थोड़ी बड़ी घोड़ी लेने में अच्छा रहता है, क्योंकि वो इसका क्या रीज़न होगा? रीज़न ये है कि वो खुद से नहीं संभलेगा तो फिर वो आदमी तो रख सकेगा नहीं। छोटा किसान अभी कौन वो आदमी एक घोड़ी के लिए रख सकेगा? हाँ बिल्कुल पर्सनल, ठीक है। तो वो उनको खुद को और उनके परिवार को संभालनी पड़ेगी घोड़ी, तो उनको सीधी शरीफ घोड़ी लेनी चाहिए और बड़ी घोड़ी लेनी चाहिए, बस यही है। तो वो ठाण भी दे देगी टेम्पर और सवारी करके कहीं जाए शौक के हिसाब से 2 किलोमीटर तो भी जा सकता है। और सीधी शरीफ घोड़ी जो पाटू न मारे, बदमाश ना हो, तो रखने में भी आसानी रहे। नहीं तो क्या है, कई बार कोई बदमाश घोड़ी मिल जाए उनको, कोई बच्चे वगैरह को कोई पाटू मार दे तो उनका तो शौक खराब हो जाए, उनके पड़ोस के वालों का भी किसी को मन करे उनका भी शौक खराब हो जाए जी। तो उनको भी घोड़ी कोई अच्छी और अच्छे आदमी की संगत से, ईमानदार आदमी की संगत से और दोस्ती ऐसे आदमी की होती है जो उनके साथ कोई धोखा ना करे। बहुत अच्छी बात बोली आपने। वही होना चाहिए। बाकी वो नया आदमी तो घोड़ी
उसको तो कुछ पता नहीं है, वो कैसी लेंगे, उनके लिए तो सब अच्छी है। लेकिन हम आजकल क्या यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं हुकम, इसकी वजह से क्या लोग है ना कंफ्यूज में हो जाते हैं, नए लोग कि कोई बोलते हैं छोटा खरीदो, कोई के बड़ा खरीदो। बाकी कुलदीप साहब ऐसा है कि ये यूट्यूब वाला नॉलेज आदमी को मारा जाता है, कोई मतलब नहीं है। आदमी को नॉलेज यहाँ तो खुद का होना चाहिए, या उनका प्रेमी, उनका दोस्त ऐसा होना चाहिए फुल नॉलेज वाला और इनके विश्वास वाला, तो ही काम पार हो सकता, नहीं तो कभी ये शौक पूरा नहीं हो सकता। जी नीम सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, कई बार मार्केट में देखने को मिलता है जो नए आदमी होते हैं घोड़े के बारे में नया शौक़ रखते हैं, उनके साथ में क्या ठगी भी हो जाती है। जो जानवर की ठगी तो क्या है, जैसे जानवर महंगा खरीद लेते हैं वो, या कुछ कमी पेशी वाला जानवर उनको मिल जाता है, तो उन लोगों के लिए कैसे अपन माने कि सिलेक्ट कैसे किया जाता है, तो किस हिसाब से वो सिलेक्ट करें, इसके बारे में कुछ बताएं हुकम। कुलदीप साहब देखो, इसमें ऐसा है कि ये ठगी वाला तो मेरे हिसाब से तो मामला मेरे दिमाग से तो बाहर है। ठगी क्या होती है, अब देखो पहले उनको सोचना चाहिए कि बंदा उनका मित्र जानकार हो, विश्वास वाला हो, उन पे ही बात छोड़ते हैं। वो आते देखने आते हैं किसी के घर पे तो बोले आप जानो, आप जो बोलोगे वो हम करेंगे। अभी वो पहले तो इनके ऊपर इतना विश्वास कर देते हैं, यहाँ तो फिर इनके ऊपर इतना विश्वास करना नहीं चाहिए। यहाँ कर दिया तो काम को पार लगाओ, घोड़ी में ठगी हो गई तो फिर आप उच्च बंदे को बोलो भाई मेरे साथ हो गया है, अगर हो गया तो आप सहन करने की भी शक्ति रखो। यहाँ तो फिर पहले इतना विश्वास करना नहीं था, अगर विश्वास कर दिया है तो फिर एक बार उनको पार लगाओ, 2 पैसे कम ज़्यादा करके सेल कर दो। तो फिर क्या है, फिर बाद में ये बातें बढ़ती है तो पब्लिक में अच्छा नहीं लगता है, तो सोच समझ के काम करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात, यही बात है। बाकी ये बात को फिर बढ़ाने में जाएं तो फिर लोग भी पीछे से हंसते हैं, कोई मतलब है। बिल्कुल आपका कहना है कि जो भी आदमी आपके साथ चलता है, जो अंत तक आपका साथ दे, यदि जानवर आपके पास सिलेक्शन सही नहीं हुआ तो भी आपका साथ दे सेल करवाने में, और आपको ज़्यादा दलदल के अंदर नहीं फंसाए, बस यही ध्यान रखना चाहिए। बाकी कोई ठगी नहीं है, बाकी ठगी क्या, आराम से जानवर खरीदो, अपना अश्व का जो प्रेम है आगे बढ़ाओ, यही हमारे चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, और नीम सिंह जी का आपसे यही संदेश है। नीम सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपका ये जो घोड़ों के प्रति शौक़ है, इसको आप ब्रीडिंग में और सेल परचेज के लिए भी आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए कुलदीप साहब, ऐसी बात है कि ब्रीडिंग भी करते हैं और सेलिंग भी करते हैं घोड़ियाँ। पहले थोड़ा ब्रीडिंग का ध्यान कम देते थे क्योंकि हमें घोड़ियाँ मिलती भी काफ़ी थी। अब घोड़ियाँ, अच्छी घोड़ियाँ मिल नहीं रही है। बिल्कुल, हाँ। मिलती है तो घोड़ियाँ का भाव भी बहुत ऊँचे चढ़ गए, और अच्छी घोड़ियाँ लोग देते नहीं हैं। अगर देते हैं तो घोड़ियाँ कहीं रिलेशन से, प्रेम से कहीं लाते हैं तो मिल जाती हैं, लेकिन बहुत कम मिलती है। तो क्या है कि पहले तो घोड़ियाँ में ब्रीडिंग कम करने का कारण भी यही था, मैंने बताया घोड़ियाँ मिल ज़्यादा रही थी तो भाई मिल जाएंगी और लेंगे। तो अब क्या है कि अब ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, अब घोड़ियाँ सेल कम करते हैं, क्योंकि मेरा सिस्टम ये है कि मैंने जो बच्ची घोड़ी जो भी आज ली है तो हम कल बेचने का नहीं सोचेंगे कि कल उसको सेल करें, या बिल्कुल, हाँ, उसको रखते हैं, तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में बच्ची लेते हैं तो लंबी रखते हैं, 12 महीने, 2 साल, 1.5 साल। फिर घोड़ी बना के कोई अच्छी जगह वाला आदमी आए या कोई मित्र आदमी हो तो फिर वहाँ देने का हम सोचते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके फार्म से अच्छी कौन सी मेयर, ब्रूड मेयर या टॉप की फिलीज जो आगे अच्छे आदमियों के पास अच्छे स्टेबल्स में अच्छी जगह पे गई हैं, उनके थोड़े नाम आपको याद हो 2-4 जानवरों के, तो बताइए मुझे। कुलदीप साहब, ज़्यादा तो इतना याद नहीं है, बहुत अच्छी घोड़ियाँ बच्चियाँ बहुत ज़्यादा दी है मैंने। तो अब देखो, एक पहले मैंने 2011 में एक बच्ची, बहुत अच्छी बच्ची, जो रोहित, जो ये विनय भाई मेवाड़ा करके रोहित, विनय भाई छोटा था उस टाइम, ये पहली शौक मेरे से लेके गया था, बच्ची बहुत छोटा था विनय। तो वो बच्ची इन्होंने अजीत भाई नांदल को दी थी, अभी कहीं भोपाल में खड़ी है, बहुत अच्छी घोड़ी बनी। क्या नाम है सर उसका? यहाँ रोहित में, इसका नाम विनय भाई के यहाँ पद्मिनी रखा था जी, हाँ। और उसकी मदर भी मैंने ली थी वापिस जी। और एक मेरे पास एक बचंद्र की घोड़ी बहुत अच्छी थी, जो मैंने अभी वो हाल तारी भाई के पास गई थी, फिर कहीं और उनके एरिया में खड़ी है, अच्छी घोड़ी है, पीछे राज सिंगार का बच्चा है, मैंने एक दिन वीडियो देखा था, बहुत साइज वाली सुंदर घोड़ी है। और एक वो जीवाणा से जो मैंने बच्चा लिया था, जो काला हस्ती करके दिलजीत वाला जी, बहुत अच्छा तैयार हुआ था, मैंने नदीम भाई को दिया था अहमदाबाद, वो भी बहुत अच्छा बना था, बहुत शानदार घोड़ा था। अच्छा, भाईला स्टेट फार्म में? हाँ जी। और एक वो अभी जो काफ़ी शो जीत रही है, जो मयूरी नाम की जो घोड़ी है, अभी कहीं बेंगलोर में कहीं खड़ी है, मुझे वो ऑनर का नाम तो याद नहीं है, लेकिन काफ़ी जोधपुर के वगैरह बड़े बड़े शो जीते, बहुत प्रसिद्ध घोड़ी है। तो उसके बारे में थोड़े लोग बहुत कंफ्यूज थे, इसमें मेरे पास कई फ़ोन आते थे कि ये
आपके पास से गई थी, कौन से घोड़े की, कोई नवरत्न की बता रहे थे, कोई किसी की बता आप मुझे विस्तार से बताइए उस घोड़ी के बारे में हाँ जी। कि वो कहाँ से आपके पास, आप कहाँ से लाए, आपके पास कहाँ से गई, फिर वो किसके पास गई, अब कहाँ है? हाँ देखिए कुलदीप सिंह जी, वो मैंने पहली जो सेल होके आई थी तो दूसरी जगह मेरे पास ही आई थी। ये जी। ब्रीड हुई थी जीवाणा में, खेत सिंह जी करके कोई है ठाकुर साहब, वहाँ ब्रीड हुई थी। ये किस घोड़े की बच्ची हुक्म? ये सुंदर की ओरिजिनल है। ये बताते तो कुछ कई लोगों को पता नहीं था और घोड़े की बताते, ये मुझे पता है, ये सुंदर की है। और ये 2011 में मैंने सवदा महीने की बच्ची दी थी जी। सर सरेसा देवेंद्र सिंह को, सेल कर दी थी। फिर देवेंद्र सिंह के परिवार वालों ने बोला था कि वापस बच्ची को थोड़े दिन इंद्राना लेके जाओ। मैंने कहा ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ इतू बनाने रखी थी शिकारपुरा। वहाँ अच्छा, से- रूपसा स्टेट फार्म में भी रही है? हाँ, रूपसा स्टेट फार्म में रही थी वो। फिर इतू बनाने दे दी थी वहाँ कहीं पंजाब में। फिर काफ़ी दिन पंजाब में रही थी। फिर पंजाब के बाद महाराष्ट्र भी रही थी मेरे हिसाब से, अभी कहीं बेंगलोर है। तो वो सुंदर की है, बहुत अच्छी बच्ची थी वो। उस टाइम भी इसका एटीट्यूड, खड़ा रहने का तरीका, बनावट वगैरह बहुत अच्छी थी। उस टाइम सवदा मिले की थी बच्ची। बहुत ही अच्छी घोड़ी थी। हाँ, और इसके जैसी और भी एक जयपुर स्टेट फार्म में, कोई नाम मुझे पता नहीं, महुआ कलर की बच्ची, सादड़ी वाले लाडले की, पिछले 2 पैर पट्टे की, बहुत अच्छी बच्ची है वो भी। अभी पुष्कर में सेकंड आई है, ऐसी कुछ आई है। जी। और एक मैंने जो वो पन्नू नाम की बच्ची जो दी थी, कोई डॉक्टर साहब है राजकोट के, अभी मेरे हिसाब से नारगढ़ खड़ी है, जीतू बना के पास है मेरे हिसाब से नारगढ़। तो वो भी सुंदरता की कोई कमी नहीं है, इतनी गर्दन, कान, फेस मार्किंग, पट्टा वगैरह। कुल मिला के आपने अच्छे अच्छे जानवर अच्छे अच्छे स्टेबल्स में दिए हैं। अभी जो मैंने एक दूधू ऐसे पक्सा ने मुझे दी थी बच्ची, बहुत सोच समझ के दी थी बच्ची, घर रखने वाली। मैंने कभी सेल करने का सोचा नहीं, घर पे ही रखी हुई थी, कभी सेल का नहीं सोचा। तो लेकिन एक ऐसा भी टाइम आ गया देने का, तो पिंडर वकील साहब पधारे पंजाब से, तो मुझे थोड़ा आदमी भी अच्छे लगे और इनका लेख था घर का, तो उनको मैंने खाली 2 मिनट में यहाँ बात हो जी, जी। दे दी। एक अभी हंसदेव की बच्ची दी है उनको, 2 पैर पट्टे वाली, बहुत अच्छी बच्ची है। तो कई सारी बच्चियाँ दी है। और एक अभी हरेंद्र भाई ईसापुर वालों को भी दी थी बच्ची, साइज वाली अच्छी थी, अभी 15 दिन पहले। अच्छा, बाबा स्टेट फार्म हाँ शाहपुर। जी। तो कई बच्चियां दी है मैंने, पैसों से ज़्यादा मित्रता में देने की कोशिश की और जगह देख के। बहुत ही अच्छा व्यवहार है आपका। और मुझे आज भी कहीं पता लग जाए मेरे घोड़ियों के बारे में कि वहाँ सेवा नहीं है, गलत जगह जा रही है, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं कितने भी पैसे दे, तो मैं देने की मेरा मन न करे। और जी। कई मेरे हिसाब से 2-3 घोड़ियाँ, 5-7 घोड़ियाँ कहीं गलत जगह गई है। मैं क्या है, मैं घोड़ियाँ देने के बाद इंक्वायरी रखता हूँ, कहीं घोड़ी दुखी तो नहीं है, कहीं दुखी नहीं है। तो 3-4 घोड़ियाँ तो मैं रिटर्न ले आया। जी। और 2-3 घोड़ी और भी है मुझे समाचार है, लेकिन वो दे नहीं रहे, वापस करें क्या। नेम सिंह जी, तो आपके बढ़िया बारे में मुझे पता था कि आप है ना बहुत पुराने ब्रीडर भी हैं और ट्रेडिंग का भी करते हैं और अच्छा नॉलेज है आपको, काफ़ी 3 पीढ़ियों का अनुभव है आपको। हाँ जी। इस वजह से मैंने सोचा कि आपका ना इंटरव्यू और आपको कैमरे के सामने लाया जाए मेरे चैनल के माध्यम से। पहले आपका कोई सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वगैरह नहीं है? नहीं, कुलदीप सिंह जी, मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं है। आज भी आप बहुत कहने लगे इसीलिए दिया है, बाकी इंटरव्यू देने। मेरा मानना यह है कि आपको भी जानकारी होए और कोई चीज़ की हर आदमी आपको पहचाने, और आपकी पहचान तो क्या बताऊँ आपको बहुत है, लेकिन फिर भी मैंने कहा सोशल मीडिया के सब ऊपर। भाइयों का प्रेम है, अपन अच्छा व्यवहार रखते हैं तो सब रखते हैं। लोग सब अच्छे हैं दुनिया में, लोगों की, अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपन अच्छे रहेंगे तो लोग अच्छे रहेंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया हमें, हमारे चैनल के दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सब दोस्तों।